भाई साहब, भाई आज दिल धक 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 कर गया था। पता है क्यों? दिख रहा होगा ना सामने। हाँ भाई साहब, आज मैं अपने लॉस से मतलब होने ही वाला था, होने ही वाला था। किस तरह से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है मैं ही जान सकता हूँ भाई। तभी आज मैं खुश हूँ भाई। प्रॉफिट लॉस होते होते भी मेरा प्रॉफिट हो गया। कैसे? बताता हूँ। भाई साहब, आज तो मार्केट ने मतलब यार खतरनाक ही कर दिया था, इतना खतरनाक कर दिया था, डरा के रख दिया था। जो जहां से निकलने वाली थी ना, वो सब कुछ निकल गई। बताऊं कैसे? बैंक निफ्टी को देख लिए ना। बैंक निफ्टी को देख लिए। 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुई। अच्छा खासा मेरी यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनी। मैंने एक प्लेस कर लिया, ट्रेड प्लेस कर लिया, ठीक। अब तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई थी, तो मुझको जाना पड़ा। और मजे की बात, वो ट्रेड मैंने एग्जिट ही नहीं किया। उस इमरजेंसी में थोड़ा सा मैं भूल गया था, ठीक है। वापस आके जब देखा तो लगभग 12, 12:30 हो चुके थे, 12:30 ही हो चुके थे, हाँ। 12:20 पे तो मैं आया, हाँ। 12:25 के बाद से देखा मैंने। 12:30। भाई साहब, हार्ट बीट यहां से निकल के इस तरफ ट्रांसफर हो गई। क्यों कह रहा हूं पता है? मैंने देखा। आप ये देख रहे हैं, देख लीजिए इस चीज को। भाई साहब, इतना सा से बचा है, इतना सा लगभग, मगर मैं बात करूं ना, ये है 51, 145, 51, 140। केवल 10 पॉइंट, केवल 10 पॉइंट की देरी थी। अगर थोड़ा 10 पॉइंट ही नीचे आता तो आज तो लॉस होना ही था। भाई साहब, ऐसा बचा हूं ना मैं इससे। उसके बाद मैंने 12:30 पे देखा ना जब, हाँ, ये था 12:30 का। एक रेड कैंडल बनी थी, ये ऊपर तक पहुंची, तो मुझे लगा प्रॉफिट होगा इसमें, मतलब टारगेट हिट होगा करके। बट ये फिर रेड में बनी। फिर ये दूसरी वाली भी जब रेड में बननी स्टार्ट होगी, तो मैं यहाँ पर निकल गया था भाई। फिर भी कुछ भी हो, कुल मिलाकर मुझे प्रॉफिट ही हुआ आज। ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हुआ एक एवरेज। भाई साहब, आज तो बच गया सच में। ये ध्यान रखिएगा ना, जब भी आप ट्रेड प्लेस करें, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे निफ्टी 50 का हो, किसी का भी हो, तो वहीं पर रहे यार, स्क्रीन के सामने। वहां से हटने की कोशिश कभी मत करें भाई। आज जैसा मेरे साथ हुआ, थोड़ा सा 10 पॉइंट की देरी होती है, खत्म आज फिर मैं तो। है कि नहीं? और शायद ये अच्छा भी हुआ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप क्यों खाली लॉस का वेट कर रहे हो ना। जब आप यहाँ पर तक पहुंच जा रहे हैं तो निकल जाओ भाई। क्यों हिट होने का वेट कर रहे हो कि स्टॉप लॉस हिट हो करके? तो भाई ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर मैं भूला, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने बैकअप किया ऊपर, तो मेरा प्रॉफिट हुआ भाई साहब। चलो छोड़ो इस चीजों को। भाई आज मार्केट ने ऐसा कोहराम जैसा मचाया हुआ था ना। निफ्टी 50 को ही ले लो भाई। निफ्टी 50 देखो तुम आज, 9:15। कहाँ गया यार? अरे ये 5 मिनट का है ना, हाँ। बैंक निफ्टी 15 मिनट का था। हाँ, ये तो 5 मिनट का है। ये देखो, 9:15 से कैंडल बनी, अच्छी खासी बन रही थी, अच्छी खासी यहाँ पर मूवमेंट आ रहा था, लेकिन भाई साहब, पहले तो तुम ये देखो 12:05 वाली, एकदम बड़ा मूव। फिर ये देखो तुम 2 बजे वाली, एक कैंडल, पूरी एक कैंडल। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग लगभग 25, 139, और यहाँ पर लगभग लगभग 25,010। नहीं भी तो ये 128 पॉइंट की कैंडल डाउन गई है, 128 पॉइंट। दिमाग सटक जाता है भाई, 128 पॉइंट। वो भी पुट में अगर किसी ने डाले होंगे, भाई साहब, दुगने। हा हा हा, क्या प्रॉफिट हुआ होगा। और फिर से एकदम से, ओ भाई, मतलब इस चीज में ना, यहां पर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसमें तो मतलब टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में तो सच में मार्केट ने कोहराम मचाया था। खैर, जाने दीजिए, छोड़ते हैं उस चीज को, ठीक है। वो छोड़िए।
ये बड़ा खतरनाक था यार मूव। खैर इसको छोड़िए, आज हम जिस कैंडल की बात करने वाले हैं उसका नाम है व्हाइट मोरुबोजू। व्हाइट मोरुबोजू, व्हाइट मोरुबोजू, व्हाइट मोरुबोजू। कल बताया था ना मैंने, जापानीज कैंडल है। और यहाँ कहीं बन रही होगी तो दिखाऊं। आ हा हा हा, यहाँ बन रही है भाई, देखो ये व्हाइट मोरुबोजू। बट ये क्या है, अब ट्रेंड में है यार। यहाँ बनी है व्हाइट मोरुबाजू। मोरुबाजू, मोरुबाजू, ये वाली, ये वाली जहाँ पे प्लस का साइन है ना, वो बनी है व्हाइट मोरुबोजू। डाउन ट्रेंड में व्हाइट मोरुबोजू बनी, और ऊपर से एकदम तो यही होती है व्हाइट मोरुबोजू। अब डिटेल में पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, सीधा कैंडल में। मजे से सीखो, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जल्दी करो अभी, तुरंत 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 दबाओ अभी। और लाइक करो, लाइक ठोक दो लाइक। उसके बाद, उसके बाद क्या करते हैं यार मैं भूल गया। शेयर यार, सारा दिमाग का दही हो जा रहा है यार आजकल, सच में बहुत। चलो चलते हैं। हम्म। हाँ, तो ये होती है दोस्तों व्हाइट मोरुबोजू, जिसे बुलिश मोरुबोजू भी कह सकते हैं। अजीब सा नाम लग रहा ना, मोरुबोजू बोलने में। ट्राई करिएगा, प्रोनाउंस करिएगा एक बार, प्रोनाउंसिएशन में मत आइएगा। अब यहाँ पे लिखा है स्मॉल और नो विक एट द टॉप। या तो बहुत छोटी होगी, अब ये कैंडल जूम करके दिखाई गई इसलिए, हाँ, या तो बहुत छोटी होगी या होगी नहीं। बिग सॉलिड ग्रीन बॉडी, बड़ी बॉडी होगी, पूरी ग्रीन 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 बड़ी बॉडी। स्मॉल और नो विक एट द बॉटम, बॉटम में भी या तो होगी नहीं, या भाई इतनी छोटी होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये बन जाती है व्हाइट मोरुबोजू या फिर बुलिश मोरुबोजू। तो जितनी भी मैंने आप भी कैंडल बताई है, हैमर तो है, हैमर में भी वो है, शेडो है ना, बॉडी छोटी है। लेकिन जो व्हाइट मोरुबोजू है, ये बहुत बार बनती है, बहुत बार मार्केट में, मतलब सबसे ज्यादा टाइम यही बनती है। मोरुबोजू होगी, हैमर हो गई, और कभी कभी बुलिश एनगल्फिंग भी बहुत बार बन जाती है। तो ये मोरुबोजू को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन तो उसका बहुत आसान होता है, एक ही सिंगल कैंडल होती है यूं। ठीक है, और दिखाते हैं इसके बारे में, और डिटेल में पढ़ते हैं। भाई जब भी आप कोई भी चीज सीखो ना, एकदम मजे के साथ सीखो, मजे लेते हुए। यह है व्हाइट मोरुबोजू, ब्रेक ऑफ द हाई, गो लॉन्ग हेयर। अब देखिए, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सेम वही कंडीशंस जो और कैंडल्स में थी, यानी कि बुलिश वाली। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बस हो गया। ये मोरुबोजू बननी चाहिए, बनती है। और जो इसके मोरुबोजू बनने के बाद की दूसरी कैंडल है, अगर वो ग्रीन परफॉर्म होती है तो एंट्री ले लो वहीं से, और ऐसे लगा लो आप मोरुबोजू के लो का। आपको प्रॉफिट फिर भी मिल ही जाना है, और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना है, यानी कि केवल प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक और देखते हैं। ये देखिए, मरुबजू, मरुबजू बन रही है, मरुबजू, मरुबजू। डाउन ट्रेंड आया, मोरुबोजू परफॉर्म हुई, और ये बनी बुलिश कैंडल। यहां पर से भी अगर आप एंट्री लेते, इसका ऐसा रखते, तो आपको एक अच्छा खासा यहां पर तक तो मूवमेंट मिल ही जाता। इस कैंडल तक का वेट किया, इसके ये कैंडल बनी, जो कि हैमर जैसी दिख रही है, बट हैमर है नहीं ये। तो जे यहाँ पर जेएससी यहाँ पर ये क्लोज हुई, वैसे ही अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, बस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये मोरुबोजू कतई नहीं है, कहाँ इसे कहीं तक मोरुबोजू नहीं है ये, क्योंकि मोरुबोजू एकदम ना लॉन्ग होती है ना शॉर्ट होती है, एवरेज होती है। ये मोरुबोजू, ये भी मोरुबोजू नहीं है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गई है। हाँ, ये मोरुबोजू है, देखिए ये मोरुबोजू हो गई, और ये मोरुबोजू हो गई, है कि नहीं। और क्या है, डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में बनी है, और ये भी लगभग डाउन ट्रेंड में बनी है, क्योंकि उतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ पर बनी ही नहीं है, देख लीजिए छोटी छोटी सी बनी है। तो डाउन ट्रेंड ही हुआ, और उसके बाद एक अप ट्रेंड बहुत अच्छा सा यहाँ पर दिया हुआ है। और ये दोनों मोरबोजू नहीं है, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये थोड़ा सा अगर बड़ी होती हो जाती, लेकिन ये क्या है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये एक अप ट्रेंड में चल रही है, तो मोरबोजू तो हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छी मोरबोजू यहाँ पर परफॉर्म हुई है, हुई है। ये डाउन ट्रेंड में भी है, हल्की छोटी सी छोटी कैंडल बनी हुई है। और अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे, तो बस इतना समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड में हो जानी चाहिए, बस हो गया। डाउन ट्रेंड में कोई कैंडल दिखती है लाइक दिस, ये वाली, ये मोरुबोजे बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है, तो तुरंत यहाँ पर लेने का, लेकिन वेट करने का, इसके दूसरी वाली कैंडल अगर बुलिश बनती है तो वहां से लेने का। समझ जाने का, पहली बात चैनल को सब्सक्राइब अभी करने का, फिर अगर समझ जाने का तो।
और देखते हैं इसके आगे। एक और है वाइट मोरबोजो एंड आर एस आई डाइवर्जेंस। आर एस आई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही होता है ना। कहीं पर मिस्टेक हो रही हो तो बताना यार, ठीक है। मैं भी कोई इतना मार्केट का बादशाह थोड़ा ना हूँ, जो जो सीख रहा हूँ बस वही बता रहा हूँ। अब देखिए डाउन ट्रेंड अच्छा खासा मिला हुआ है इसको। एक छोटी सी यहाँ पर कैंडल परफॉर्म हुई, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि डाउन ट्रेंड में गिनी जाती है, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड होना चाहिए ना। ओवरऑल क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि 100% तो वर्क नहीं कर सकती, 100% कि बन गई है तो उसी टाइम जाएगी। 10 में से ये 7 या 8 बार वर्क करेगी, 2-3 बार वर्क नहीं करेगी। और हर कोई कंडीशन सप्लाई नहीं होती है। आई यहाँ पर से ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी वाली इसके यहाँ पर से आपने अगर वो ले लिया होता, एक ट्रेड ले लिया होता, यहाँ पर ऐसा रख लेते। यहाँ पर जाके अगर नहीं भी, अगर डर बहुत लगता है तो यहाँ पर जाके प्रॉफिट निकाल लो। किसी में पेशेंस है तो यहाँ पर निकाल लो, किसी में और पेशेंस है तो यहाँ पर निकाल लो, किसी में और पेशेंस है तो यहाँ पर निकाल लो। बहुत अच्छा मूवमेंट देके जाया है कि नहीं, मैंने बताया था ना आपको। अब आरएसआई के साथ भी कर लेते हैं। अगर अब देखिए डाउन ट्रेंड हो और आरएसआई ऊपर को मूव करे और मोरू बोजू बन जाए, फिर तो 100% क्या मतलब 99.9% कंफर्मेशन मिली गई, फिर तो ले ही सकते हैं। आपको अच्छा खासा ट्रेड देके जाएगा, है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं ये मोरू बोजू नहीं है, ये भी मोरू बोजू नहीं है, ये तीन की तीन मोरू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये थ्री ब्लैक क्रोज जो मैंने बताए थे, सॉरी, थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री ब्लैक क्रोज तो उसमें होते हैं बेरिश में, थ्री वाइट सोल्जर्स हैं ये, नहीं है। क्योंकि थ्री वाइट सोल्जर्स भी क्या बनते हैं हमेशा डाउन ट्रेंड में, बट ये क्या है अप ट्रेंड है तो हो ही नहीं सकते। ये मोरूबुजू है चार्ट में, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ऊपर से कोई विग नहीं है। अब इसमें ये भी मोरूबोजू है ही, लेकिन अब ये क्या है ना, ये एक साइडवेज है, और साइडवेज में उतनी कंफर्मेशन नहीं मिल पाती मोरूबोजू की। जिस तरह से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में बना है तो अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं भाई यार। अब इस इन तीनों को समझिए, क्या कहती हैं ये चीजें। मोरूबोजू फुल, मोरूबोजू फुल का मतलब जिसमें कोई शेडो नहीं होती, वो मोरूबोजू फुल हो जाएगी। मोरूबोजू ओपन मतलब जहां पर ओपन की साइड शेडो बनती है, जहां से कैंडल ओपन हुई उस साइड कैंडल बनती है। मोरूबोजू क्लोज का मतलब जिस साइड कैंडल क्लोज हुई उस साइड अगर विक बनती है, सॉरी शेडो बनती है, तो वो होगी मोरूबोजू क्लोज। इतना समझ लो, बस हो गया। लेकिन अगर ये मोरूबोजू फुल बनती है ना तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। उतनी अच्छी कंफर्मेशन इन दोनों से नहीं मिलती है, यानी कि मोरूबोजू ओपन मोरूबोजू क्लोज से। ठीक है, और चार्ट में चलते हैं डिटेल में। ये देखिए व्हाइट मोरूबोजू बनी, डाउन ट्रेंड था और सीधा ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे ये है थ्री व्हाइट सोल्जर्स, हो सकते थे अगर ये डाउन ट्रेंड में होता तो, लेकिन फिर भी नहीं। ठीक है, एक चार्ट और देखते हैं। हाँ, ये होगा किसी का, तो ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पर देखिए एक मोरूबोजू परफॉर्म हुई। अब लेकिन क्या था, मैंने बताया था ना कि दूसरी कैंडल जो है अगर बुलिश बने तो बहुत अच्छी है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी कैंडल स्टिक परफॉर्म होती है, जैसे मोरूबोजू परफॉर्म हुई, इसके ऊपर यानी कि हाई का जो भी कैंडल ब्रेक करती है, इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, इस वाली कैंडल ने, तभी तो ये जिस बंदे का भी होगा उसने यहाँ पर से एंट्री बनाई अपनी, है कि नहीं। आप ये मत देखिएगा कि मैंने कहा है कि दूसरी कैंडल बुलिश बने। मैं कह रहा हूं कि इन केस अगर नहीं बनती है, वैसे तो बनती है, अगर इन केस जैसे इसमें अगर नहीं बनती है तो ये देखिएगा कि कौन सी कैंडल उस कैंडल स्टिक को ब्रेक कर रही है, यानी कि स्पेशल कैंडल स्टिक को ब्रेक कर रही है। जैसे मोरूबोजू को ये ब्रेक करी, इसने यहाँ से लिया तो अच्छा खासा इसने मूवमेंट ले लिया, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर इसको मिल गया। यही देखना होता है भाई, छोटी छोटी चीजें होती है, इसको समझ जाओ, खत्म बात यार। फिर तो प्रॉफिट यूं आएगा, यूं डंग 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 डंग, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा भाई, एकदम समझ जाओ इसको। ठीक है, एक और देख लो चार्ट। हाँ, ये भी एक बुलिश मुरबुजू, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड और बुलिश मुरबुजू। अब इसके बाद क्या बनी, एक बुलिश कैंडल, यहां पर से अगर आप एंट्री ले लेते, ये स्टॉप लॉस, और भाई साहब कितना अच्छा मूवमेंट यहां पर था। और एक और मोरूबोजू लगातार परफॉर्म हुई, ये भी हल्की डाउन ट्रेंड में है। हालांकि उतना कंफर्मेशन ये नहीं दे पाएगी जितना ये वाली दे पाएगी, लेकिन फिर भी ये क्या करेगी, इस वाले का सपोर्ट कर देगी। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिर तो तबाही मचेगी भाई, तबाही।
है कि नहीं। अब आप देखिए, ये है बेयरिश मुरबुजु, थोड़ा सा अप ट्रेंड में है और नीचे को गई गई गई, ठीक है, तो ये बेयरिश हो जाती है। सेम होता है, ये देखिए, ये यहाँ पर है बुलिश मुरबुजु, डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर से लिया, सॉरी मतलब ये वाली कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ से अगर आप ले भी लेते, यहाँ पर अपना एसएल रखते तो यहाँ जाने तक तो आपका हो जाता, एक कैंडल दूसरी कैंडल में आपका प्रॉफिट निकल जाता भाई। देखने की देर होती है यार, क्यों लगाना है। मतलब जैसे मैं हूं ना, मैं एसएल भी नहीं लगाता, मैं केवल जो होता है ना वो चार्ट, आपको केवल वीडियो में दिखाने के लिए लगाता हूँ कि मैंने इतना टारगेट है, मेरा इतना एसएल है, वो मैं मन में लेके चलता हूँ वर्चुअली। मन में उतना अगर चले गया वहां तक तो मैं निकल जाता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मेरे को उतना ठीक है। मैं टारगेट का वेट नहीं करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो जाना चाहिए, खत्म बात। ऐसे ही होता है भाई, मेरे केस में तो ऐसे ही है, मेरी तो यही है भाई। अपने आपकी पता नहीं जो भी हो या किसी और की, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी तो यही है। एक और देखते हैं। हम्म भाई साहब, ये है कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक, हाँ। अब देखिए इस चार्ट में, यहाँ पर बना व्हाइट मोरुकोस और कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड था, लेकिन उससे भी बढ़िया यहाँ पर अप ट्रेंड ही चल रहा है भाई। पैसा ही पैसा, पैसा बोलता है भाई, पैसा और कुछ नहीं बोलता, ठीक है। यहाँ पर भी एक व्हाइट मोरुगोसु, ऊपर से डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे पहचानेंगे आप, रेड कैंडल ज्यादा होनी चाहिए ना, और थोड़ा सा डाउन होना चाहिए तो डाउन ट्रेंड। जब रेड कैंडल ज्यादा होंगी तो अपने आप ही डाउन ट्रेंड परफॉर्म हो जाएगा ना, तो बस हो गया, है कि नहीं। अब आप बोलेंगे ये व्हाइट मोरुगोसु नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड में है, हो ही नहीं सकता। ये एक छोटा सा व्हाइट मोरुगोसु हो सकता है, डाउन ट्रेंड में है और अच्छा मूव दिया है कि नहीं, बस हो गया। इन्हीं चीजों को थोड़ा थोड़ा ऐसी खाली पहचानना पड़ता है, हो गया। ये देखिए ये वाली कैंडल कितनी बड़ी बनी है ये, बाप रे, हिला के रख देने वाली कैंडल्स बनी है यार यहाँ तो। एक चार्ट और देख लीजिए, लास्ट है। इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। व्हेन द कैंडल आफ्टर द मूव वाज ओपन्स इन ग्रीन, इट्स कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव अप ट्रेंड, यू कैन टेक अ बाय पोजीशन। समझ गए होंगे समझने वाले। चलिए जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है, उनको मैं समझा देता हूँ भाई। इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे जो अंग्रेज हैं, ठीक है। अब जो हिंदी वाले हैं उनको मैं समझाता हूँ। यानी कि इसके कहने का मतलब है, मोरूबोजू बनने के बाद की एक कैंडल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, ये कैंडल अगर ग्रीन ओपन होती है, बुलिश बनती है, तो आप इसकी जो है क्लोजिंग से यहां पर से बाय पोजीशन बना सकते हैं। और ये क्या कह रहा है, इट्स कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव अप ट्रेंड, यानी कि कंफर्मेशन दे देती है कि अब पॉजिटिव अप ट्रेंड ही आने वाला है कि नहीं, बस इतना समझ लो। दूसरा है, द बॉटम प्राइस ऑफ द मुरबुज कैंडल इज द स्टॉप लॉस, यानी कि जो मुरबुज कैंडल का जो बॉटम प्राइस है, यानी कि सबसे नीचे का लास्ट, यहाँ पर आपका एसएल होगा। इफ द प्राइस गोज बिलो दिस आफ्टर यू टेक द ट्रेड, सेल एंड एग्जिट, यानी कि अगर ये कहता है कि अगर प्राइस नीचे जाता है, इसके नीचे चला जाता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे और एग्जिट कर देंगे, खत्म बात यार। अपना लॉस लेके निकलो ना यार, थोड़ा तो लॉस होना चाहिए भाई। जब तक आप मार्केट में मार्केट की फीस नहीं दोगे, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे भाई। आपको देनी पड़ेगी, लॉस तो लेना ही पड़ेगा। चेक आउट द वॉल्यूम ऑन द डे ऑफ मुरबुजु हैज बीन फॉर्म्ड, यानी कि वॉल्यूम भी देखनी है आपको। जैसे मुरबुजु फॉर्म्ड हुई ना, उसके बाद आपको जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, वो भी देखना है। वॉल्यूम बताता है कि कितने वहां पर लोग एक्टिव हैं और कितने लोग अभी बाय सेल कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम ग्रीन जाती हुई दिख रही है मुरबुजु के बाद, तो ये तो फिर प्योर कंफर्मेशन है, तुरंत ले लो। इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द अदर डेज, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, यानी कि अगर ये पिछले दिनों से अगर ज्यादा है, यानी कि हाई है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है मोरूबोजू के लिए, तो आप तुरंत बाय कर लो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, खत्म बात। ये भी एक मोरूबोजू ही है, हालांकि स्मॉल है और डाउन ट्रेंड में है। और इसके बाद देखिए कंफर्मेशन कितनी अच्छी मिली हुई है। देखिए मैं एक दो चीज बता देता हूँ इसकी कंडीशंस के बारे में। सेम कंडीशंस, पहली तो ये है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मोरूबोजू के बाद की जो कैंडल है, यानी कि ये कैंडल, वो अगर ग्रीन बनती है तो बहुत अच्छी बात है, एक अप ट्रेंड आने ही वाला है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मोरूबोजू के पहले की कैंडल अगर बेयरिश है, यानी कि रेड है, तो बहुत अच्छी बात है। कंफर्मेशन तो प्योर ही प्योर कंफर्मेशन है। एक आप ये देख लीजिएगा, अगर छोटा डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा सा अपना रिस्क वर्चुअली मन में थोड़ा बढ़ा लीजिए।
अगर बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है और मूवीज परफॉर्म हो रही है सेम जो ऐसी है, ये कैंडल जो मैंने बताई मेरी कंडीशन के अनुसार, ये मार्केट की कंडीशन के अनुसार बैठती है, तो तुरंत बाय कर लेना है। ये बहुत अच्छा उसके बाद मूव यहाँ पर मिलता है। तो ये समझ गए होंगे ना आप। तो अगर समझ गए हो तो भाई एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। भाई मैं बताता हूँ मजे से, जिसको सीखना है सीखे, जिसको नहीं सीखना है घंटा मेरी तरफ से। मेरे को क्या, मेरे को तो केवल लेने हैं मजे। कैसा लग रहा हूँ भाई? ठीक लग रहा हूँ ना? भाई ठीक ही लगोगे। एक मैं आपको एक चीज बात बताने वाला था भाई। मेरा एक फ्रेंड है ना, दोस्त मतलब लंगोटिया यार तो नहीं कह सकते, लंगोटिया है दूसरा है, दोस्त है मतलब पड़ोस में ही रहता है। तो वो क्या है बताए आपको, वो पुलिस में है अभी। पुलिस में है भाई, अपना दोस्त है भाई, पुलिस में है। पंगा नहीं लेने का अपने से, ठीक है। सोचो। तो उसने मेरे को फोन किया, कल परसों ही फोन आया था उसका। मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको पक्का सुना था उसकी बात, ठीक है। उसने मेरे से क्या कहा, भाई तेरे को ट्रेडिंग आती है, शेयर मार्केट आता है? क्योंकि उसको नहीं पता है इन चीजों के बारे में। मैंने कहा हाँ। वो क्या कहे, भाई मेरे को भी सीखना है। मैं चौंक गया भाई। मैंने कहा भाई तू गवर्नमेंट जॉब में है, ऊपर से पुलिस में डिफेंस में है यार, इतनी बढ़िया जॉब, क्यों मतलब? वो कह रहा है भाई यहाँ सभी कह रहे हैं कि यार इसको सीखो, ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो सीनियर है वो भी कह रहे हैं कि इस चीज को सीखो, शेयर मार्केट सीखो, ट्रेडिंग सीखो करके। फिर वो कहे भाई अगर मेरे को प्रॉफिट होने लग जाएगा ना बहुत अच्छा खासा, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अरे भाई मैंने कहा, मेरे से वो कहे भाई तू मेरे को वो दे दे, टिप दे दे, या डेली की टिप दे दे मेरे को इतनी कि कौन कौन से मैं स्टॉक्स लूँ, कौन कौन सी मैं किस में क्या करूं करके। मैंने कहा मैं भाई ऐसे नहीं बता पाऊंगा, तू घर आना मेरे मेरे सेटअप पर बैठना, मैं तेरे को तब बताऊंगा। अब जिस टाइम वो छुट्टी लेके आएगा, कभी 10-15 दिन की, तो तब मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई ये है जलवा यार शेयर मार्केट का। अभी भी टाइम है भाई, बहुत टाइम है, अभी भी सीख लो। विराट ने मारा फिर से चौका है, अभी भी शेयर मार्केट सीख लो, बहुत मौका है। है कि नहीं भाई? अभी बहुत मौका है, अभी शेयर मार्केट आप खुद से सीख लो। अगर शेयर मार्केट और खासकर ट्रेडिंग ने आपको सिखाना शुरू किया ना, तो रो दोगे आप। तो भाई ये था, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, खुद से सेल्फ लर्निंग करो, और किसी से टिप विप कुछ मत लेना, कोर्सेज मत लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, अगली वीडियो में बताऊंगा बहुत सी चीजें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी से बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे।